ओके। हम लोग ना एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले ना मैं बेसिक कुछ पॉइंट पढ़ूंगा, बिल्कुल बेसिक। देखो, अबाउट लेंस। ठीक है, हम लोग पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं ना। टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग के पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आई है ना। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हम लोग के पास, आईज के फॉर्म में, है ना। तो आईज के पास जो है वो सिंपल क्या है, ये एक लेंस, तो यहाँ पे रेटिना है। ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखना है तो ऑब्जेक्ट से लेंस पे पड़ा, और ये लेंस अगर जाके रेटिना पे कट कर गया यहाँ पे, तो हम लोग को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए जो भी है आफ्टर लेंस जो कट करेगा आगे, जो रियल इमेज बनेगा, और अगर रेटिना पे कट कर गया, ये रिफ्रैक्टेड रे रेटिना पे, है ना, ये आई लेंस है, तो हम लोग को इमेज दिखाई देगा। ओके। लेकिन अगर रेटिना से पहले कट कर गया या रेटिना के बाद कट करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग को इमेज दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग का दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक रेटिना वाला पार्ट जहाँ पे वो कट करेगा, और दूसरा एक आई लेंस। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मेरा गौर करना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसे मान लेते हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया ए बी। ये ऑब्जेक्ट अगर इसको मैं, एक और बात देखो, जैसे पहले देखो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट देखो आइस पे कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं कुछ बोल रहा हूं थीटा नॉट। अगर मैं इसको अगर बोले मैं लीस्ट डिस्टेंस डी, है ना, एवरेज हम लोग कितना लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ये एज पे डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना, हर एक एज ग्रुप का। ये जो लीस्ट डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ये है क्या? देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लाएंगे ना, तो जैसे जैसे पास लाएंगे तो रेटिना पे जो इमेज बन रहा है उसका साइज बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, जरा गौर करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा नॉट। ठीक है, ये विदाउट स्ट्रेस है। अगर मैं इसको और पास ले आऊं, अगर मैं उसको और पास ले आऊं, तो अब ये ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को मैं पास लाया हूं, तो ये अब जो इमेज बना रहा है ना, उस वो ऑब्जेक्ट देखो अब ये ज्यादा एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो ये जो पहले एंगल, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है आई पे, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास लाएंगे विजुअल एंगल इंक्रीज करता जाएगा। विजुअल एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो हम लोग के आई के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, है ना। स्ट्रेस क्या होगा, आईज पे बढ़ता जाएगा। तो विदाउट स्ट्रेस जितना पास हम लोग ला सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दैट distance, that minimum distance, minimum separation between eye and object is known as least distance of distinct vision। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैंने क्या बोला, वो लीस्ट एवरेज हम लोग लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। वो एज के साथ वो बढ़ता जाएगा, 40, 50, 60, 200, ये एज के साथ बढ़ता जाता है।
नॉर्मल आई के लिए हम लोग एवरेज क्या लेते हैं 25 सेंटीमीटर विजुअल एंगल। देखो ना मैं क्या बोल रहा कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे अगर एवरेज में 25 दिया हो तो ये 25 पे जैसे ही आएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड लाएंगे तो काफी स्ट्रेस इस पे आएगा आईज पे। तो विदाउट एनी स्ट्रेस हम लोग जितना पास ला सकते हैं उसे क्या बोल रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर हम लोग को और विजुअल एंगल बढ़ाना हो तो विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। विजुअल एंगल अगर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। उस एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग को हेल्प करेगा, है ना। अगर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो विजुअल एंगल को बढ़ा सके। एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोग विजुअल एंगल को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी टेलीस्कोप, ये सब, ठीक है। अभी जो हम लोग का ये जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो हम लोग डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिए हैं, तो ये एंग थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, बहुत बड़ा एंगल नहीं होता है। तो अगर मैं थीटा नॉट अगर मैं 30 निकालना चाहूं तो अगर ये एच है, ये क्या हो जाएगा, एच बाई डी, है ना। डी को हम माइनस ले लेंगे कि नीचे नेगेटिव साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस डी। अभी मैं ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा को थीटा नॉट के फॉर्म में लिख दिया। ओके ओके, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि अगर मैं क्या बोला कि जो रे आया अगर रेटिना पे पड़ गया, इसको मतलब इमेज दिखाई देगा, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद कट कर रहा है, इसका मतलब वो इमेज दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग को आईज में कोई डिफेक्ट है ना। तो अगर डिफेक्ट पढ़ना है आईज डिप में, फर्स्ट मैं पढ़ता हूं मायोपिया। इसको लोग बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या है कि जो पर्सन इस डिफेक्ट से सफर कर रहा है, ठीक है, जो भी इसे सफर कर रहा है, मतलब इसका नियर साइटेडनेस, नजदीक वाला सही है, मतलब नियर पॉइंट इसका सही है, नियर पॉइंट जो है वो सही है, मतलब ये डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट वो लेस देन इंफिनिटी है। मतलब ये लेस देन इंफिनिटी का मतलब हुआ कि जो फार पॉइंट है वो एक लिमिटेड, फार पॉइंट का एक लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड वो नहीं देख पाता है ना। फार पॉइंट का एक लिमिटेशन है ना। फार पॉइंट क्या है, लिमिटेशन है फार पॉइंट का। मान लेता हूं कि इसका फार पॉइंट में कुछ अभी ले लेता हूं, कितना, एक्स, ओके। हो क्या रहा है देखो, ये जो आई लेंस है ना, ये जो आईज है, ठीक है, जो रे आ रहा है, अगर मैं इन्फिनिटी से अगर मैं दिखाऊं, है ना, तो क्या हो रहा है कि ये रेटिना से पहले कट जा रहा है ना, ज्यादा कन्वर्ज कर जा रहा है, रेटिना तक पहुंच नहीं रहा है, इमेज दिखाई नहीं देगा। तो जो ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है उसको थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होगा, डाइवर्ज कराना पड़ेगा, है ना। कोई अलग जो आई लेंस है वो केपेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, आई लेंस के अलावा कोई दूसरा लेंस लगा देंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ताकि क्या करे, वो कुछ डाइवर्ज कर दे और जाके रेटिना के ऊपर फिर वो स्ट्राइक करे, ठीक है। ये बियॉन्ड द रेटिना वो मीट कर रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर द लेंस, आई लेंस, ठीक है। तो क्या करना है, डाइवर्ज कराना है ना, ताकि फिर जाके वहां पे कट करे, जल्दी ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज कराने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। तो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग को इसे मेकअप करने के लिए, टू मेकअप द डिफेक्ट,
वो क्या चाहिए? कनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड, कनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड। देखो ये आई लेंस, ये हम लोग का आई, समझ जाना। तो करेंगे क्या, क्या रिक्वायरमेंट में हम लोग को? कनकेव लेंस, वो क्या करेगा? थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, ये मैं लगा दिया। इसका एक लिमिटेशन है, जरा गौर करो, ये हेल्प करेगा, सिर्फ आई लेंस को क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे इसका नियर पॉइंट, सॉरी फार पॉइंट यहाँ पे, उसके बियॉन्ड वो आगे नहीं देख पाता है ना। ये फार पॉइंट हम लोग मान लिए कितना है? एक्स है। ये किसका फार पॉइंट है? आई लेंस का। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को वहां पे, ऑब्जेक्ट वहां पे रहेगा तो उसे वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके आगे रहेगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके आगे ऑब्जेक्ट वो देख नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, जरा गौर करो, ये करेगा क्या? पहले कट जा रहा था ना, तो अब देखो अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो नहीं देख सकता है। कौन? आई लेंस। तो जो एक्स्ट्रा लेंस लगाए वो करेगा क्या? जो देखो देख कहां तक सकता है ये? इस पॉइंट तक, फार पॉइंट उसका जो फिक्स्ड है, लिमिटेड फार पॉइंट जो एक्स है वहां तक देख सकता है। उस पॉइंट को मैं कुछ बोल दे रहा हूं ए, वो यहां तक देख सकता है। तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लेंस लगा रहे हैं, कनकेव लेंस जो लगा रहे हैं, वो करेगा क्या कि अगर ऑब्जेक्ट उसके बियॉन्ड है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पे बना देगा। कहां पे? ए पे, या उसके अंदर बना देगा, ठीक है ना। वहां पे बनाएगा या उसके अंदर बनाएगा, तो उसके अंदर तो वो देख सकता है। तो दो लेंस आया ना, एक लेंस ये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो लेंस लगा रहे हैं वो क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ था, ठीक है, जिसको वो नहीं देख पा रहा है, उसका इमेज उसके अंदर बना देगा जहां तक ये देख सकता है। इसका ऑब्जेक्ट है ना कहीं दूर है, लेकिन ये क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बना देगा? विद इन द रेंज, जहां तक ये लेंस देख सकता है। तो इसका इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका इमेज कहां बन गया? जहां तक वो देख सकता है उसके रेंज में आ जाएगा। और इसका इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बन गया? इसके रेंज में, है ना। इसका इमेज इसके रेंज में, इसके रेंज में जहां तक देख सकता है। इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो जहां तक देख सकता है। अब वो क्या हो जाएगा जाके, ये थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कराएगा। डाइवर्ज कराने के बाद क्या करेगा वो? फिर कन्वर्जिंग लेंस से आगे, तो ये ज्यादा करा रहा था, उसको फैला के आगे कराया तो ये जाके रेटिना पे कट कर गया। ये जो लेंस लगा रहे हैं वो सिर्फ हेल्प कर रहा है। हम लोग कैलकुलेशन कहाँ पे करेंगे? बिल्कुल इन्फिनिटी के लिए। अगर वो इन्फिनिटी देख सकता है, उसके नजदीक वाला तो देख ही लेगा। इसीलिए हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तो कहाँ तक कैरी करेंगे? इन्फिनिटी के लिए। जो भी कैलकुलेशन होगा वो देखो, जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो हेल्पिंग लेंस लगा रहे हैं। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो किसके लिए आएगा? जो एक्स्ट्रा लेंस हम लोग लगाए उसका किस पावर का लगाएंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन करेंगे हम इस लेंस के लिए, देखो फॉर लेंस, कौन सा लेंस? जो लेंस रिक्वायर्ड है, उसे रिक्वायर्ड है, क्लियर है? ओके। तो जो लेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए मैं लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v। और करना लेंस फॉर्मूला क्या? 1/v। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रख देना? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे देख लेगा तो नजदीक वाला देख लेगा। अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे क्या करेगा? वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना देगा? जहां तक वो देख सकता है ना। उसका जो फार पॉइंट है, तो कहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना देगा? इसको अगर थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो ए पे बना रहा है ना। जो ऑब्जेक्ट ए के बियॉन्ड है, जो इन्फिनिटी पे, उसका इमेज कहाँ पे बना दे रहा है? वो एक्स पे बना दे रहा है। तो इमेज हो गया एक्स माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया? इन्फिनिटी पे, इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ गया वो कितना हो गया? -x। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि डाइवर्जिंग लेंस है ना। नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव का मतलब ये क्या बता रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है जो लेंस लगाना है वो कैसा? डाइवर्जिंग। पावर देखेंगे, पावर क्या होना चाहिए?
तो पावर अगर हम लिखें तो पावर बराबर क्या लिखते हैं, 100/x, है ना। x किस में लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में। 100/x इन सेंटीमीटर। x क्या है, -f। x क्या है, -f। ठीक है, तो इसका जो पावर आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। पावर जो इसका आएगा एक्चुअल में 100/f होगा। f क्या है, -x, है ना। तो नेगेटिव पावर आएगा। नेगेटिव का पावर का मतलब, अगर किसी के पास नेगेटिव पावर का लेंस लगा हुआ है, समझ जाएंगे वो मायोपिक आई है ना, नियर साइटेडनेस उसको। ओके, आगे देखते हैं। ये क्या था, फर्स्ट नियर साइटेडनेस। सेकेंड देखो, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब हुआ कि दूर वाला सही है, नजदीक वाला गड़बड़ है ना। फार साइटेडनेस का मतलब हुआ कि दूर वाला सही है ना। क्या कह रहा है वो, फार पॉइंट बिल्कुल सही है। फार पॉइंट जितना होना चाहिए वो फार पॉइंट सही है, इन्फिनिटी तक है। लेकिन दिक्कत है नियर पॉइंट में। इसका जो नियर पॉइंट वो जो एवरेज 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो नहीं है, उससे ज्यादा है ना। नियर पॉइंट मान लिया ये कितना, y, और ये y क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या हो रहा होगा। ये जो आई लेंस ठीक है, ये आई लेंस है ना। ये जो आई लेंस ये 25 सेंटीमीटर है ना। ये 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर, ये डी है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे होंगे, यहां से अगर ऑब्जेक्ट को रख के देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ जो भी है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये कुछ आगे जाके ये कट करता है ना। रेटिना के पीछे कट कर रहा है, और इमेज से दिखाई नहीं देगा, है ना। वो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज नहीं होगा, मतलब ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा सा कन्वर्ज होता तो रेटिना पे आ जाता। तो और ज्यादा कन्वर्ज कराने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नियर पॉइंट जो है इसका गड़बड़ है ना। डी, वो डी 25 नहीं है, 25 से ज्यादा है। अगर 20, ये मतलब यहाँ पे 40 है मान लेते हैं, तो 40 पे रखेंगे तो रेटिना पे इमेज बन जाएगा, है ना। ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस लगा के इसको कन्वर्ज करा देंगे। एक एक्स्ट्रा लेंस चाहिए उससे। ठीक है, ये मैं क्या बोला, जरा गौर करना। इसका जो फार पॉइंट है वो कितना है, y, विच इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। दूर में रख के कुछ पढ़ना पड़ेगा किसको, हाइपरमेट्रोपी आई को, जो इस डिफेक्ट से सफर कर रहा है। क्या करना है हम लोग को, कन्वर्ज कराना है। तो एक लेंस का रिक्वायरमेंट होगा। कैसा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज करा सके। ठीक है, तो जब लेंस लगाएंगे तो उसका जो फार पॉइंट है ना, जो फार पॉइंट 40 सेंटीमीटर वहां पे नहीं रखेंगे, 25 पे रखेंगे। लेकिन आई लेंस केपेबल नहीं है 40 सेंटीमीटर पे, सॉरी 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन जब हम लोग लेंस लगाएंगे, एक्स्ट्रा लेंस, है ना, तो 25 सेंटीमीटर पे ही लगाएंगे। ये क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर का इमेज बना देगा 40 सेंटीमीटर पे, जहां पे वो देख सकता है। तो इस लेंस का इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो तो 40 सेंटीमीटर पे देख सकता है आसानी से। तो ये करेगा क्या, हम लोग रखेंगे 25 पे ही, है ना, यहीं पे रखेंगे, इसे डी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना देगा, इमेज यहां बना देगा, इमेज यहां बना दिया, इमेज यहां बना दिया। देखो नहीं, ऐसे ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया, और बाकी फिर ये कन्वर्ज करा के रेटिना पे इमेज बना दिया।
ये जो एक्स्ट्रा लेंस वो फिर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। आप रखिए 25 सेंटीमीटर पे, आई लेंस कहाँ पे देख पा रहा है, 40 पे, वहां पे देख पा रहा है, तो ये लेंस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। रखना यही है, लेकिन इसका इमेज बना देगा 40 पे, तो आई लेंस देगा। तो जो एक्स्ट्रा लेंस चाहिए उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, डी पे, है ना। फॉर लेंस जो एक्स्ट्रा लेंस लगा रहे हैं, फॉर लेंस क्या है, 1/v। इमेज कहाँ पे बना रहा है, वाई पे। 1/u, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हम लोग को, डी पे, है ना, बाई 1/f। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, y माइनस डी बाई वाई डी। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 25, तो फोकल लेंथ जो आ जाएगा वो कितना आ रहा है, वाई डी बाई वाई माइनस डी। देखो यहां से ये क्लियर बात हो गया ना कि y जब d से ग्रेटर है, ये d है ना, जब y d से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब लेंस जो रिक्वायर्ड है वो कन्वर्जिंग है। ठीक है, पावर देखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 100/f इन सेंटीमीटर। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, y माइनस डी बाई वाई डी। ठीक है, दो हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन वाला, एक तो मायोपिक और एक हाइपर मेट्रोपिया, है ना, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ओके, क्या क्या लेंस रिक्वायर्ड है हम लोग देख लिए, फार साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, और ये मायोपिक के लिए, नियर साइटेडनेस के लिए क्या चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। दोनों का पावर हम लोग देख लिए, जिसका पॉजिटिव पावर होगा समझ जाएंगे, मेट्रोपिक का नेगेटिव पावर है तो वो मायोपिक है ना, नियर साइटेडनेस है वो। ठीक है, ओके, ठीक है। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या बोला कि अगर बहुत छोटा को अगर बड़ा करके देखना हो, है ना, एक सर्टेन लिमिट के पास वो विजुअल एंगल को बढ़ा नहीं सकता आई लेंस। तो अगर इसके बियॉन्ड अगर हमको विजुअल एंगल को बढ़ाना हो तो कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है आई, यहाँ पे जरा गौर करना। हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर विदाउट इंस्ट्रूमेंट जब ऑब्जेक्ट को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस पे रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, है ना, तो आईज पे जो एंगल बनाएगा, जो विजुअल एंगल बनाएगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, इसका हम लोग क्या देखे थे, ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट था, ये थीटा नॉट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअली यूज कौन करता है, जो लेबोरेटरी में यूज करता है, वो छोटे छोटे चीज को देखना होगा, है ना, लेबोरेटरी में यूज होता है। या फिर जो घड़ी उड़ी बनाता है पहले, जो है ना रिस्ट वॉच जो बनाता था, वो यूज करता है रिस्ट वॉच बनाने के लिए। अगर नहीं बिल्कुल देखना, आंख में ऐसे लगा लेता है वो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सट जाता है उसमें, काफी नजदीक होता है आई के, 25 सेंटीमीटर तो ये हो, बिल्कुल ये तो सटा लेता है यहाँ पे ऐसे वो। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल सा एक लेंस है ना, जिसे लेबोरेटरी में जो लोग स्कूल में यूज करते थे, सिंपल सा एक लेंस यहाँ लगा हुआ है, ये हैंडल ऐसे लोग देखते थे प्रैक्टिकल में। ठीक है, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकल लेंथ के नजदीक, देखो फोकल के जस्ट अंदर में है, फोकल फोकस के पास है ना, डायग्राम में क्लियर पता चल रहा है, जिसका हाइट h है। तो जब फोकल लेंथ के अंदर हो गया तो ये लेंस क्या कर रहा है, एक वर्चुअल इमेज बना दे रहा है, h डैश, है ना, इमेज जो बना रहा है, देखो उसके पीछे में एक्सटेंड करके लेंस के पीछे में जो है वो एक वर्चुअल इमेज बना रहा है। वो वर्चुअल इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, इनलार्ज है और इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है ना,
ये क्या क्या देखो ना, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, वो इंक्रीज कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया। ये लेंस क्यों यूज करना चाह रहे हैं हम लोग? एक छोटे इंस्ट्रूमेंट को देखने, छोटे पार्टिकल को देखने के लिए, है ना। छोटे पार्टिकल को अगर देखना हो, देखो ये क्या कि पार्टिकल का साइज अगर छोटा है तो वो क्या क्या मैग्नीफाई कर दिया, उसका साइज बड़ा कर दिया, तो हम लोग उस साइज को देख सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है ना, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन मैं एम से लिखता हूं। वो होता क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, है ना। देखो ना, मैं क्या बोला, विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो विजुअल एंगल है वो थीटा नॉट है, और जब इंस्ट्रूमेंट लगा दिए तो देखो ये एंगल कितना बना रहा है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, ये इमेज कितना, इमेज जो है वो आइस पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना। तो जैसे मैं क्या बोला, देखो बिल्कुल पास ला दिए, पास ला देंगे क्या वो विजुअल एंगल बढ़ेगा। तो हम लोग आई लेंस कैपेबल नहीं है एक सर्टेन लिमिट के बाद, उसके बियॉन्ड हम लोग विजुअल एंगल को इंक्रीज नहीं करा सकते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेंस लिए, वो क्या किया, विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो जाएगा, एक बड़ा इमेज दिखाई देगा। तो कितना टाइम्स वो मैग्नीफाई हो गया वो फाइंड करना है, कितना टाइम्स उसका एंगल मैग्नीफाई हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या है, और करना, समझ जाना, ये विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ बाई, उसको क्या यूनिट करें, थीटा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना। ऊपर वाला जो फिगर डायग्राम बनाया, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। कब? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो, डी। तो सिंपल से मैं बात करूं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई थीटा नॉट, है ना। थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थीटा कौन बना रहा है, इमेज एंगल बना रहा है, लेकिन जो इमेज एंगल बना रहा है वही ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और थीटा नोट ऊपर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, h बाई माइनस डी, एच एच कट जाएगा, तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया सिंपल d बाई यू, डी बाई यू। ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग कंडीशन लेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है ना, फाइनल इमेज कहाँ बनाना है। तो उस फाइनल, हर एक फाइनल इमेज के लिए उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो यू फाइंड कर लेंगे, डी मालूम है 25 सेंटीमीटर, या कुछ अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सिंपल सा डी बाई यू। अब मैं इस पे दो केस लेता हूं, देखो केस वन, व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जब फाइनली इंफिनिटी पे अगर है ना, तो आई ज्यादा रिलैक्स होता है। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा हो, है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका और क्या नाम है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा हो, हम लोग को मालूम है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ये कब है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे। देयरफॉर सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन डी बाई यू होता था, यू की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ, है ना। ये मैग्निफिकेशन है, एम इज इक्वल टू। दूसरा केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision formed at v is equal to minus t।
ये माइनस डी का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। जरा गौर करो, तो 1/v माइनस 1/u है ना, सामने है, इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/d प्लस 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा d प्लस f बाई डी एफ। ये d को ऊपर कर दो यहाँ से, तो d/u इज इक्वल टू हो जाएगा d प्लस f बाई f। ये मैग्निफिकेशन हो गया कब, जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो f/f1 प्लस d/f 1 प्लस d/f। सिंपल सा फॉर्मूला हुआ, जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो d/f, और जब नियर पॉइंट पे बनेगा तो 1 प्लस d/f। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, दो फॉर्मूला है इसका, है ना। इन्फिनिटी पे, सॉरी क्या मैं गलत लिख दिया ना, इन्फिनिटी पे लिस्ट दीजिए, इन्फिनिटी वाला ये है ना, ऊपर वाला है। आगे बढ़ो, ये हम लोग थियोरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम आगे। ठीक है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल कर लें क्या, देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि ए प्रोफेसर रीड्स अ ग्रीटिंग कार्ड रिसीव्ड ऑन हिज 50th बर्थडे विथ 2.5 diopter glass, कीपिंग द कार्ड एट 25 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया है उसको। ठीक है, एक और बात देखो, जब वो ग्लास लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर। जब वो ग्लास को नहीं लगाएगा तो उसका फार पॉइंट 25 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 से ज्यादा हो जाएगा, फार साइटेडनेस है ना। अब कह रहा है 10 ईयर लेटर ही रीड्स हिज कार्ड विद द सेम ग्लासेस बट ही हैज टू कीप, मतलब 10 ईयर्स लेटर उसका पावर बढ़ गया होगा, पावर क्या हो गया, बढ़ गया होगा। लेकिन कह रहा है क्या, 10 ईयर लेटर ही रीड्स हिज कार्ड विद द सेम ग्लास, वो ग्लास लगा हुआ है कौन सा, 2.5 डायोप्टर का। उसे लगाने के बाद ही हैज टू कीप द कार्ड 50 सेंटीमीटर अवे, क्योंकि पावर बढ़ गया है ना। उसके लगाने के बाद भी, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट को 25 पे नहीं रख पा रहा है, पावर बढ़ गया, उसको 50 पे रखना पड़ रहा है। व्हाट पावर ऑफ द लेंस शुड ही नाउ यूज, अब उसको क्या पावर चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया है। जो पावर, न्यू पावर हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, ये तो ओल्ड वाला चश्मा लगा हुआ है ना, ओल्ड पावर प्लस जो रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो पावर 10 ईयर में बढ़ गया है ना, एक्स्ट्रा जो पावर इंक्रीज, वो कितना था पहले 2.5। हाइपरमेट्रोपिक है तो उसका क्या होता है, पावर का 100 इंटू क्या था, डी माइनस एफ बाई डी एफ था ना कुछ, क्या था बोलो, सॉरी वाई माइनस डी बाई वाई डी, ऐसा कुछ था। वाई क्या हो गया, जो फार पॉइंट हो गया। देखो ग्लास लगा के देख रहा है, इसीलिए मैं वो पावर तो ऐड करना होगा, 100 इंटू वाई कितना हो गया अब 50, पहले 25 था, 50 हो गया है ना। तो 50 माइनस 25 बाई 50 इंटू 25, तो ये ऊपर से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 4.5 डायोड। अब इसका पावर बढ़ के कितना हो गया 4.5। अभी भी वो पावर को, ग्लास को चेंज नहीं किया है, पावर वही है, 2.5 वाला ग्लास रखा है, इसीलिए वो 25 पे नहीं रख पा रहा है, वो 50 पे रखता है। अगर इसका रख लेगा, अगर इस पावर का वो ग्लास लगाएगा तो 50 पे नहीं रखना पड़ेगा, 25 पे रख के पढ़ सकता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम्म, एक क्वेश्चन ये देखते हैं। अ पर्सन यूजेस 1.5 diopter glass to have normal vision
फ्रॉम 25 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स। ये क्या कह रहा है? ए पर्सन यूजेस 1.5 डायोप्टर ग्लासेस टू हैव अ नॉर्मल विजन। अच्छा, प्लस पावर है, मतलब ये भी हाइपरमेट्रोपिया वाला है ना? इसका मतलब फार पॉइंट 25 नहीं होगा, ग्लास लगा के देख रहा है, पहले इसका फार पॉइंट निकाल लो। क्या था? पावर इज इक्वल टू क्या था? 100 इंटू वाई माइनस टी बाई वाई टी। ठीक है, पावर कितना? 1.5 डायोप्टर। 100 इंटू वाई मालूम नहीं, इसका निकाल लेते हैं, डी 25 पे रख रहा है वो, वाई नहीं मालूम, डी कितना? 25। 25 से 4 में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 1.5y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4y माइनस 100, है ना? तो यहाँ पे इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 2.5। तो 2.5y इज इक्वल टू 100, यहाँ से y निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना? हाइपरमेट्रोपी है, मेट्रोपिक आई है तो 25 से ज्यादा होगा उसका। ओके, अब क्या क्या कर रहा है? ही यूजेस अ 20 डायोप्टर लेंस, मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप का बात कर रहा है ये। एक सिंपल सा लेंस होता है। एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू सी एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इफ ही यूजेस द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना है। वो जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका पावर दिया हुआ है 20 डायोप्टर। तो पावर से फोकल लेंथ निकल जाएगा, है ना? पावर से पहले फोकस लेंथ ऑफ द लेंस निकाल लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? 100 बाई पावर, है ना? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये पावर 20 था ना, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है? फाइंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इफ ही यूजेस द माइक्रोस्कोप टुगेदर विथ हिज ग्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। जरा गौर करो, मैग्निफिकेशन, है ना? इन्फिनिटी पे तो बन नहीं रहा है, 25 सेंटीमीटर पे, तो 1 प्लस डी बाई एफ वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो, डी क्या है? नियर पॉइंट। अगर ग्लास लगा के देखेगा तो नियर पॉइंट उसका सही है 25 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25 बाई फोकल लेंथ कितना है? 5, ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? विदाउट द ग्लास, विदाउट द ग्लास हटा के अगर देख लेगा, है तो जब ग्लास हटा देंगे जिसका नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस कुछ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा वाई, वाई बाई एफ। तो सॉल्व कर लो, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 40/5, है ना? ये हो जाएगा 9। एक्स का यूनिट है मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, तो इस टाइप का एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। एक और बात देखो, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन आया है ना, क्या डी बाई एफ इन्फिनिटी पे होगा, नियर पॉइंट पे 1 प्लस डी बाई एफ। तो अगर और ज्यादा, अगर ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए, क्या देखो, डी बाई एफ तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, लेंस का फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा, है ना? मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ को डिक्रीज करना होगा। देखो यहाँ से फॉर्मूला से क्या लग रहा है, ये जो फॉर्मूला है, अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना हो तो फोकल लेंथ डिक्रीज करना हो। ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है ये जो, है ना? स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल क्यों रखते हैं फोकल लेंथ? ताकि ज्यादा मैग्नीफाई हो सके। लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद हम लोग उसके फोकल लेंथ को और ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद हम लोग, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी, उसको और ज्यादा कम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो और ज्यादा कम नहीं कर सकते, मतलब उससे बियॉन्ड हम लोग और ज्यादा उसका मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर और ज्यादा मैग्नीफाई करना हो तो एक सिंपल लेंस नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक से ज्यादा लेंस लगा देंगे, है ना? ये भी कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा लेंस अगर यूज करेंगे मैग्नीफाई करने के लिए, जिसको बोलेंगे कंपाउंडिंग ऑफ लेंसेज। तो अगर ज्यादा मैग्नीफाई करना हो तो हम लोग को यूज पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। देखो, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम हुआ।
इसमें दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, है ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ में ले लिया f0 और आईपीस का फोकल लेंथ ले लिया fe। देखने से क्लियर पता चल रहा है ना कि आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ग्रेटर है। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव किसे बोलेंगे, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, जो डायग्राम में क्लियर पता चल रहा है। और आईपीस किसे बोलेंगे, जो लेंस आई के पास होगा। देखो आई भी दिख रहा है, आई आई के पास वाले लेंस को क्या बोलेंगे, आईपीस। दो लेंस है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है एल, उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, जरा गौर करो। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, उस ए बी का, ये एक्चुअल में फोकल लेंथ के पास ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकल लेंथ के उसके उधर रखते हैं। ये फोकल लेंथ किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट ए बी का ऑब्जेक्टिव से इमेज बन गया ए डैश बी डैश। कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना, इन्वर्टेड बना, इन लार्ज बना, है ना, रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज। अब ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और उसका इमेज देखो पीछे बन रहा है, ए नीचे बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पे, एक इन लार्ज इमेज बन रहा है। तो जो फाइनल इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है ना, डैश लाइन से दिखाई दे। फाइनल इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, इन लार्ज है, इन्वर्टेड है ना। क्या है, इन लार्ज है, इन्वर्टेड है और वर्चुअल इमेज है, फाइनल है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव से बन रहा है वो क्या, रियल है, वर्चुअल नहीं है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन लार्ज है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज नोन एज लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब देखो ना, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव की इमेज का डिस्टेंस, ये वी नॉट, वी नॉट ना। अब यही इमेज क्या हो गया, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव से लेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव से ये हो जाएगा वी नॉट, और वही डिस्टेंस हम लोग आईपीस से लेंगे तो क्या है, यूई। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, निकलेगा ना। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड आईपीस लेंथ। ठीक है, फिर वह यही बात है, अगर हम लोग, ये तो इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहे हैं, जरा गौर करना, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर देख रहे हैं तो आई पे जो इमेज बना रहा है, इस आई पे जो एंगल बना रहा है, विजुअल एंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, है ना, ये थीटा इमेज बना रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग विदाउट इंस्ट्रूमेंट रख रहे थे लीस्ट डिस्टेंस पे, याद होगा, ये आइस पे जो इमेज बन रहा था वो क्या था, थीटा नॉट, है ना, ये ऑब्जेक्ट ए। मैग्निफिकेशन में क्या बोला था, मैग्निफिकेशन बोला था इमेज, सॉरी, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट। तो विथ इंस्ट्रूमेंट देखो, जो इमेज जो नीचे बन रहा है वो देखो ना, एंगल आई पे कितना बना रहा है, थीटा ना। तो थीटा बाई, विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट जो आई पे एंगल बनाएगा लीस्ट डिस्टेंस पे जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो थीटा नॉट। सॉल्व करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, ए डैश बी डैश, है ना, नेगेटिव उल्टा है इसलिए, माइनस यू ई बाई थीटा नोट क्या हो जाएगा, ए बी बाई माइनस डी। ये ऊपर वाला माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा सिंपल, क्या हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। अब जहां पे जरा गौर करो, अगर मैं इस पॉइंट को, लेंस के इस पॉइंट को अगर मैं P1 बोल दूं, और लेंस के आईपीस वाली को इस पॉइंट को अगर मैं P2 बोल दूं, ठीक है ना, ठीक है, जरा गौर करना। इधर जो देखो, ये एंगल को मैं अगर अल्फा बोलूं,
तो जो ट्रायंगल इधर है ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट साइड में जो है ट्रायंगल ए बी पी वन, और उसी ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में जो एंगल है अल्फा, मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश और पी वन, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। देखो ना, ये अल्फा अल्फा दोनों साइड इक्वल है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो इक्वल हो गया। ये जो ऑब्जेक्टिव के इधर और इधर जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल, तुम लोग देखो तो इधर वाला सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग है ना ट्रायंगल समझ, उसमें साइन कन्वेंशन अभी नहीं लेंगे। तो अगर मैं राइट साइड का बात करूं क्या हो जाएगा, राइट साइड वाले का परपेंडिकुलर बाई बेस और लेफ्ट साइड का परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो इससे हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसी को मैं इस मैग्निफिकेशन वाले में रख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। जो मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आया था वो क्या था, माइनस ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू क्या था, डी बाई यू ई। तो ये जो ए डैश बी डैश बाई बी हम लोग देखे ना, वो क्या था, वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव। ये वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, इंटू डी बाई यू ई, इंटू डी बाई यू ई। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, इसलिए। ठीक है ना। एक बात देखो, ऑब्जेक्टिव से और करना, जो ऑब्जेक्टिव से है, ये याद रखो जरा, एक सिंपल सा यहाँ लेना, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, समझ आना, ये सही लेंस बनाया हूं मैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से अगर ये ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी अगर रियल बन रहा है, ऑब्जेक्टिव है ना, ये क्या है, यू ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, वी ऑब्जेक्टिव, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है लेंस, इसका अपना कुछ फोकल लेंथ होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो ना, 1 बाई वी ऑब्जेक्टिव माइनस 1 बाई यू ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑब्जेक्टिव। तो यहां से हो क्या जाएगा, 1 बाई वी ऑब्जेक्टिव, या मैं यहां से अगर वी ऑब्जेक्टिव निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्टिव एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव। तो वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑब्जेक्टिव बाई, सही कर रहा हूं ना, ठीक है, बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव। ओके, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं आईपीस का बात करूं, क्या हो गया ये समझ आना, ये आईपीस है। ठीक है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये था और इमेज कुछ सामने ऐसे बन रहा था ना, ये ए डैश बी डैश था, उसका फाइनल इमेज क्या बन रहा था, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीस है, ये क्या है, ये आईपीस है, इसका फोकल लेंथ क्या दिया था, एफ ई। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका इमेज बना। दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट भी सामने है, इमेज भी सामने है। तो क्या लिखेंगे, 1 बाई माइनस वीई माइनस 1 बाई माइनस यूई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई, लिख सकते हैं ना, दोनों सामने है। रे इधर से जा रहा था इंसिडेंट रे के ऑपोजिट दोनों है, तो दोनों में नेगेटिव साइन आएगा, ये सब मालूम है हम लोग को। ठीक है, यहाँ से 1 बाई यूई जो आएगा ना, वो कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई वी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा बाई 1 बाई एफ ई। ठीक है ना। तो अगर मान लो यू ई का बात करें तो यू इज इक्वल हो जाएगा वीई एफ ई बाई वीई प्लस एफ ई। क्या हो गया, एक मिनट,
ठीक है। ओके, तो यहां से मैं यहां लिखता हूं, है ना, यूई कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीई एफ ई बाई वीई प्लस एफ ई। ओके, ठीक है ना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये हो गया आईपीएस का, हम लोग ये निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं अगर मैग्निफिकेशन में लिखना चाहूँ, ठीक, और बात पहले मैं लिखता हूँ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो आ रहा था कंपाउंड माइक्रोस का, है ना, मैग्निफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी है वो क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इनटू क्या था, d बाई यू ई। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या क्या था ये, f ऑब्जेक्टिव बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट। और d बाई यू ई, है ना, तो जरा गौर करना, d, ये तो d हो गया ना, यू इज इक्वल क्या आया था, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, तो 1/u करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/u करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d प्लस एफ ई बाई डी डी एफ ई। तो गौर करना, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू नॉट माइनस एफ ऑब्जेक्टिव इंटू डी डी कट जाएगा, अगर डी डी काट दे, है ना, ये आया था क्या, ये नहीं आया था, कुछ ऐसा था, वीई, यहाँ पे वीई था, ये था। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, डी बाई वीई इंटू वीई प्लस एफ ई बाई एफ ई। ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का आप फॉर्मूला एक या तो ये रखो याद, या तो ये याद रखो, कोई भी एक याद रखो, माइनस वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव याद रखो इंटू डी बाई ई, या तो इस फॉर्मेट में याद रखो, कोई भी याद रख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा है, अगर उसको याद रखोगे तो कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है, ओके, अब यहां से भी दो केस निकल के आएगा, यहां से भी दो केस निकल के आएगा, आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या पढ़े थे, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंथ। तो हम लोग क्या देखे थे, एल इज इक्वल टू आया था वी ऑब्जेक्टिव प्लस यू ई, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्टिव, वी ऑब्जेक्टिव को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वी ऑब्जेक्टिव को देखना चाहो तो हो जाएगा यू ऑब्जेक्टिव एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ऑब्जेक्टिव प्लस यूई के, देखो यूई का भी फॉर्मूला क्या आया था, यूई का क्या आया था बोलो, वीई एफ ई बाई वीई प्लस एफ ई, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूई में मॉड क्यों लगा, क्योंकि यूई सामने है, नेगेटिव वो आएगा इसका वैल्यू, इसलिए इस पे मॉड लगा दिया है ना, पॉजिटिव करना लेंथ है। ठीक है ना, उस पे मॉड लगा देंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़े, दो फॉर्मूला, एक मैग्निफिकेशन का, एक लेंथ ऑफ द ट्यूब का, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें भी केस आएगा, केस 1, व्हेन
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां पे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लोग क्या बोलते हैं, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो जो आई है ना, इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जो आईपीस से जो रे निकलेगा वो सीधा पैरेलल हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। जरा गौर करो, जब आई है ना, फाइनल इमेज किससे बन रहा है, आईपीस से। तो जब ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब आईपीस का ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होगा, है ना, उसके फोकस पे होगा। तो उस कंडीशन में देन उस कंडीशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या लिखेंगे हम लोग, वी ऑब्जेक्टिव प्लस यूई था ना, यूई क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वी ऑब्जेक्टिव क्या आया था यू ऑब्जेक्टिव एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव, है ना, प्लस एफ। कुछ भी याद रखो इसमें दोनों में से। ओके, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन देखेंगे क्या आता था, माइनस कुछ भी लिखो, है ना, मैं ये लिखता हूँ, ये एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव। जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो नेगेटिव साइन देने का जरूरत नहीं है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो नेगेटिव साइन देने का जरूरत नहीं है। इनटू, है ना, क्या मैंने बोला, इनटू क्या था, डी बाई यूई। यहाँ पे यूई क्या है, एफ है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा डी बाई एफ। है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ओके, एक और बात देखो यार, हम्म, अगर हम लोग ऐसा करें, लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्म में अगर हम लोग कैलकुलेट करें, देखो गौर करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, देखो ना, वी ऑब्जेक्टिव बराबर क्या था, यू ऑब्जेक्टिव एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव, है ना। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करें, मतलब हम मैग्निफिकेशन को फाइंड करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना। तो वहां से मैं ये यू ऑब्जेक्टिव है उस सबको मैं हटाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वी ऑब्जेक्टिव, देखो इस, क्या मैं वी ऑब्जेक्टिव को लिख सकता हूं, एल माइनस एफ ई, लिख सकता हूं, एल माइनस एफ ई। ठीक है, देखता हूं मैं, फिर इसको मैं, रुक जाना, एक मिनट एक मिनट। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस का बात करूं, सॉरी, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या लिख सकता हूं, वन बाई वी ऑब्जेक्टिव, वन बाई वी ऑब्जेक्टिव माइनस वन बाई यू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू वन बाई एफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके, क्या मैं वी ऑब्जेक्टिव को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, एफ नॉट बाई यू नॉट माइनस, लेंथ के टर्म में ऐसा लिख सकता हूं क्या, वन बाई, गौर करना, इसे ये जो लेंथ वाला जो ये वाला है ना, फर्स्ट इसमें जो ये पहला वाला, वी ऑब्जेक्टिव क्या लिख सकता हूं, एल माइनस एफ ई, एल माइनस एफ ई। एल माइनस एफ ई,
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f ऑब्जेक्टिव माइनस 1/v ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 1/u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट माइनस एफ नॉट बाई v नॉट एफ नॉट, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब क्या है, अगर मैं v इस v नॉट बाई यू नॉट अगर v, तो क्या हो जाएगा v ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव बाई एफ ऑब्जेक्टिव। ये v नॉट बाई यू नॉट यही क्या है, अगर मैं v नॉट बाई इसको और कुछ लिख सकता हूँ। देखो v नॉट को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये वाला जो देखो ऊपर में जो लेंथ के टर्म में दिया हुआ उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला, ये जो लेंथ है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नोट की जगह लिख सकता हूँ एल माइनस एफ ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एफ नॉट प्लस एफ ई बाई एफ नॉट। ठीक है, तो तीसरा जो फॉर्मूला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या आ जाएगा देखो, है ना, जो मैग्निफिकेशन का क्या था फॉर्मूला, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई यू नॉट ना, उसके जगह अगर मैं माइनस हटा देता है ना, माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो जो मैग्निफिकेशन का जो था, क्या था, मैं यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था v ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इनटू डी बाई एफ ई, कब, जब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो v ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव की जगह ये लिख सकता हूँ, देखो तो l माइनस एफ ओ प्लस एफ ई बाई एफ ई एफ ओ इंटू इन्फिनिटी का बात कर रहा है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, है ना। तो क्या हो जाएगा ये डी बाई एफ ई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी में अगर मैं बात करूं कि इफ अगर L बहुत बड़ा हो गया एफ नॉट से या U ऑब्जेक्टिव से, तो उस कंडीशन में M इन्फिनिटी जो हो जाएगा ये एफ ओ एफ ई से ग्रेटर है। जब एफ ओ बहुत छोटा है तो एफ ई तो बहुत छोटा होगा ही। तो ये जो L माइनस एफ ओ प्लस एफ ई है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा L बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब लेंथ ऑफ द ट्यूब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपेयर में बहुत बड़ा हो, है ना, एक mm में हो तो दूसरा कुछ सेंटीमीटर में हो, इस टाइप का। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सब हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। एक फॉर्मूला आप ये याद रखो, दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रखो, है ना। और जब लेंथ बहुत ज्यादा दिया होती है हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा। लेंथ का फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़े। एक केस लिया, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दूसरा देखो, व्हेन फाइनल इमेज बन किससे रहा है, आईपीस से। व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision मैं क्या बोला, फाइनल इमेज किससे बन रहा है, आईपीस से। तो फाइनल इमेज जब आईपीस से बन रहा है ना, तो उसके लिए कैलकुलेशन जाएगा। तो 1/VE कहाँ पे बन रहा है, V इज इक्वल टू सामने बन रहा है तो माइनस डी हो जाएगा, माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। यहाँ पे 1/UE इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/D प्लस 1/FE, है ना। तो 1/UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D प्लस FE बाई DFE। यहाँ से UE कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में देन क्या था, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस क्या था, एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट इंटू डी बाई यूई, है ना। तो डी बाई यूई करेंगे क्या हो जाएगा, डी इंटू डी प्लस एफ ई बाई डी एफ ई। ये डी डी कट जाएगा तो बहुत सिंपल सा आ जाएगा माइनस, ये माइनस से घबराना नहीं है, माइनस को हटा दो, है ना, कैलकुलेशन के लिए हटाओ फिर आप भी। ये यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव, दिस इंटू डी डी जब कट जाएगा तो हो जाएगा ये 1 प्लस डी बाई एफ ई।
जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था तो सब कुछ यही था। जो सेकेंड ब्रैकेट में जो 1 प्लस डी बाई एफ ई था उसमें 1 नहीं था, सिर्फ था डी बाई एफ ई। ओके, लेंथ ऑफ द ट्यूब देखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या था, वी ऑब्जेक्टिव प्लस यूई, है ना। यहां से कैलकुलेट कर लेना है। वी ऑब्जेक्टिव लोग क्या सब के थे, यू नॉट एफ नॉट बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस यूई का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी हो गया, मैग्निफिकेशन भी हो गया। दो केस था, दोनों केस हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, लास्ट है हम लोग का टेलीस्कोप। लेकिन पहले इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप पढ़ लेते हैं पहले, थ्योरी, सिंपल सा थ्योरी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम लोग कहाँ पे, मैं क्या बोला, सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं, तो अगर और ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, 10 टाइम्स 20 टाइम्स से ज्यादा करना हो, तो फिर हम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लेंस चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ लेंस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, लेबोरेटरी में यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम्म, क्या था, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम जो बनाया हूँ, उस डायग्राम में मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया हूँ, इन्फिनिटी पे। वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं इन्फिनिटी पे हो, वो डिस्टेंट का मतलब 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रही, जो डायग्राम अभी ये बना हुआ है, वो कहाँ का है, फाइनल इमेज कहाँ पे है, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है। इसमें दो लेंस है यहाँ भी, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, है ना। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ में एफ नोट ले लेता हूँ, आई पीस का फोकल लेंथ एफ ई ले लिया। यहाँ देखो डायग्राम से क्लियर है ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ग्रेटर है, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर ज्यादा है, आई पीस का कम है। ठीक है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो ये इन्फिनिटी से पैरेलल रे आया, उसका इमेज कहाँ पे बन गया, ये मान लेता हूँ, ये इमेज बन गया। मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, ई डैश ए डैश बी डैश, ये कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा दूर में, है ना, ये ए बी इमेज होगा। तो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। आईपीस से जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है। ठीक है, देखो फाइनल इमेज जो आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, गौर करना है, यहाँ फिर मैं ये लिख रहा हूँ, ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है ना, लेंथ ऑफ द ट्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी ऑब्जेक्टिव प्लस यूई। ठीक है ना, इसका मैग्निफिकेशन अगर देखना हो, टेलीस्कोप का अगर मैग्निफिकेशन देखना हो, तो मैग्निफिकेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, इमेज फॉर्म्ड बाय, सॉरी, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऑन आई, और नीचे क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे भाई तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, ये तुम नजदीक में रखने का बात ही नहीं है, वो तो दूर में रखना है, को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे सिंपल ये हो जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई
या आईपीस जो भी बोलो, बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, सॉल्व करोगे, देखो बीटा बाई क्या हो जाएगा, बीटा को अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, देखो तो माइनस ए डैश बी डैश बाई माइनस यू ई बाई, अगर अल्फा को लिखें इधर ही ऑब्जेक्टिव के जस्ट राइट वाला ट्रायंगल देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश बाई, ये हो जाएगा वी ऑब्जेक्टिव, है ना। वी ऑब्जेक्टिव देखो, रे जब पैरेलल आ रहा है तो वी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एफ ऑब्जेक्टिव के बराबर। अगर रे पैरेलल आ रहा हो तो कहाँ पे कट करता है, फोकल प्लेन पे। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑब्जेक्टिव, ये ए डैश बी डैश कट जाएगा, तो सिंपली जो मैग्निफिकेशन हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, माइनस एफ ओ बाई यू ई। ठीक है ना। जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है ना, ये लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो ये एल है वो क्या है, वी ऑब्जेक्टिव। वी ऑब्जेक्टिव क्या है, जब रे पैरेलल आ रहा है, इन्फिनिटी से रे आ रहा है, कहाँ पे कट करेगा, फोकल प्लेन पे, तो वी ऑब्जेक्टिव सिंपल हो जाएगा एफ ऑब्जेक्टिव, है ना, प्लस यूई। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले रहा हूँ, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव नजदीक ले आया तो ऑब्जेक्ट नजदीक ले आया, है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन रहेगा, वहां से आपको ये ऑब्जेक्टिव फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ फिर दो केस आएगा। केस वन, फर्स्ट, जब फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आईपीस। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसको लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर द आईपीस लेंस। ठीक है, तो जब इमेज आईपीस से बनना है, अगर वो इन्फिनिटी पे बन गया तो यू इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, एफ ई। देयर फोर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए, है ना, माइनस एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ई था ना, तो ये हो जाएगा एफ ई। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या था, एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई, ये सॉरी यू ई, यहाँ पे ये हो जाएगा। केस टू देखो, केस टू क्या है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, माइनस डी पे। अगर ऐसा करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग का यू क्या आया था, यू इज इक्वल टू आया था डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, है ना, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखो, केस टू में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑब्जेक्टिव बाई एफ ई, सॉरी यू ई, है ना, तो यू वन बाई, इसको सॉल्व करो ना तो क्या हो जाएगा ये, माइनस में नहीं दे रहा हूँ अभी, एफ ऑब्जेक्टिव बाई यूई, तो वन बाई यूई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इंटू डी प्लस एफ ई बाई डी एफ ई। ठीक है ना, तो मैं एम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये, चलो नेगेटिव दे दो, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, एफ ऑब्जेक्टिव बाई एफ ई, ठीक है, ये एफ ई इंटू डी बाई डी, वन हो जाएगा, वन प्लस एफ ई बाई डी, और इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या आ जाएगा, एफ ऑब्जेक्टिव प्लस यूई, यूई की जगह क्या है ये, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। दो केस पढ़ना है, दोनों का हम लोग फॉर्मूला से पढ़ लिए, ठीक है ना। ओके, ये थ्योरी था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, है ना, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, देखो, देखो यहाँ पे
एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों का फोकल लेंथ गिवन है ना, एफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एफ ही गिवन है, एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे एल जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और जो फोकल लेंथ है, चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैग्निफिकेशन लेंथ के टर्म में अगर हम लोग देखें तो क्या था, एल माइनस एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई बाई एफ ऑब्जेक्टिव इंटू इन्फिनिटी के लिए क्या था, डी बाई एफ ई, है ना। पुट करो, ये 16 सेंटीमीटर है माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 29 mm आएगा, 29 mm का मतलब हुआ 2.9, है ना, 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई एफ ऑब्जेक्टिव कितना है 4 mm, मतलब हुआ 0.4 सेंटीमीटर, इंटू डी 25 सेंटीमीटर, बाई एफ ही कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इसको कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट होगा, यहाँ पे कितना होगा 60 में 2.9 जाएगा तो 13.1, तो ये हो जाएगा 13.11, 31/4 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा 1310/4, ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो गया, इतना x, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 11 हो गया ना, 4 2 जा 8 30, तो 7.50 इंटर, इतना मैग्निफिकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये भी है, एफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एम इन्फिनिटी फाइंड करना है और यू ऑब्जेक्टिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले एफ इन्फिनिटी फाइंड करूं, एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एल माइनस एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई बाई एफ ऑब्जेक्टिव इंटू डी बाई एफ ई, फॉर्मूला याद रखना है ना, कुछ है नहीं है, ये 20 सेंटीमीटर माइनस, दोनों को ऐड करो, दोनों सेंटीमीटर में है तो 5.95 हो जाएगा, बाई एफ ऑब्जेक्टिव कितना है 0.95, और डी कितना 25, बाई एफ ई कितना है 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.05, है ना, जिसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 1405/95 इंटू 5, सॉल्व कर लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, ये 19 टाइम्स में कटेगा, तो 19 को 1405 कितने बार में कट जाएगा, जितनी बार में कट जाएगा एक बार देख लेना है इसको, देखो तो सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 1 मिनट में कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट अगर मैं करूँ 1405 है ना, 1405 डिवाइडेड बाई 19, 74 के अप्रोक्स आ रहा है। और यू ऑब्जेक्टिव अगर फाइंड करना हो, यू ऑब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकल गया, यू ऑब्जेक्टिव अगर फाइंड करना है, गौर करना, हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए अगर यू ऑब्जेक्टिव है ना, फॉर यू ऑब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मैग्निफिकेशन आया है इन्फिनिटी, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव इंटू डी बाई एफ ई, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, कितना आया 74, और ये कितना था वी एफ ऑब्जेक्टिव कितना था 0.95, यू ऑब्जेक्टिव तो फाइंड करना है, माइनस ये 0.95, सही था ना कुछ, डी इज इक्वल 25, और ये क्या था 5 ना, क्या था ये एफ ई 5 था, ठीक है, एफ ई क्या था 5 था,
5 था, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 5 जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है ये। यू ऑब्जेक्टिव माइनस 0.95 इज इक्वल टू हो जा रहा है 0.95 इंटू 5/74, जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा ये आ जाएगा 0.95 प्लस, है ना, 0.95 इंटू 5/74, है ना। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। आएगा तो नेगेटिव में सामने है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 0.95 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 74, है ना, इज इक्वल टू प्लस 0.95 करेंगे तो अप्रोक्स वही आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। एफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू, ये लिख सकते थे एल माइनस एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई बाई एफ ऑब्जेक्टिव, है ना, इसे भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस एम नॉट इज इक्वल टू 10। ओके, हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े हैं ना, एम इज इक्वल टू क्या था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग एम बराबर क्या पढ़े थे, माइनस वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव इनटू क्या था बोलो, इनटू 1 प्लस डी बाई एफ ही था ना, 1 प्लस डी बाई एफ, यही था ना, जब 25 सेंटीमीटर पे बनेगा तब। ये जो है ना, ये जो मैग्निफिकेशन है वो किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस का इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ये कह रहा है, देखो ना, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस 10 मैग्निफिकेशन, इसका ये दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100, मतलब ओवरऑल टेलीस्कोप, सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100। ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना हुआ, 10 इंटू 1 प्लस डी कितना है 25 सेंटीमीटर बाई एफ ई कैलकुलेट करना है। ये से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 25 बाई एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो एफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 25/9 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला था ये। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया 5 mm, मैग्नीफाइंग पावर 400, लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ ई फाइंड करना है नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे एक तो बात क्लियर हो गया, यहाँ के जो लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 5 mm है, बहुत छोटा है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें कि अगर जब एल बहुत बड़ा हो एफ ऑब्जेक्टिव की कंपेयर में, तो मैग्निफिकेशन एट नॉर्मल एडजस्टमेंट में लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं एल बाई एफ ऑब्जेक्टिव इंटू क्या था, डी बाई एफ ई, है ना। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू एल दिया हुआ है 20 बाई एफ ऑब्जेक्टिव कितना है 5 mm, मतलब 5 इंटू 10 पे पावर -1 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 25 बाई एफ ही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो 20 से ही काट दो 20 टाइम्स में, ठीक है, 5 से ये काट दो 5 से फिर काट दो ये 4 टाइम्स में। देयरफॉर यहाँ से एफ ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4 इंटू 0.4 इंटू 10 पे पावर -1, मतलब 0.4 सेंटीमीटर, एंड इसको हम बोल सकते हैं 4 mm।
ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि एल जो है वो एफ ओ के कंपेयर में बहुत बड़ा है। हम लोग इस पे फॉर्मूला देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन है, हैज अ लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। मतलब गिवन क्या है, मैग्निफिकेशन गिवन है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई, ये 10 दिया हुआ है, और लेंथ क्या होता है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब गिवन नहीं होगा तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंगे। एफ ओ प्लस एफ ई ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अच्छा, बिना कोई सॉल्यूशन का, मतलब बिना डायरेक्ट बता सकते हैं क्या कितना हो सकता है एफ ओ एफ ई? सम 44 है और रेशियो 10 है, कितना हो सकता है? रेशियो 10 और सम 40, बिना सॉल्यूशन का बताओ कुछ भी। रेशियो 10 आ रहा हो और सम 44 हो रहा हो, बोलो। नहीं हो सकता 40 और 4, है ना, 40/4 10 और 40+4 यही होगा। तो डायरेक्ट आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा। एफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 40 सेंटीमीटर और आई पीस आ जाएगा, कहा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा दोनों का दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे देखे थे। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, 200 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे ना, देखो फॉर ऑब्जेक्टिव और करना 1/v ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1/u ऑब्जेक्टिव कितना होगा, -200 इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा 40, यहाँ से v ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 माइनस 1/200, यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा ये, 40 इंटू 200/160, ठीक है, तो ये 40 50 सेंटीमीटर, v ऑब्जेक्टिव इज इक्वल कितना आया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 centimeter away from the objective lens, the lenses must be separated by a distance in normal adjustment, L find करना, the lenses separated, therefore L is equal to क्या होता था, V objective plus UE। नॉर्मल एडजस्टमेंट में, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इन्फिनिटी पे बने, ये UE कितना होता था, FE के बराबर, और ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर की वैल्यू, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 + 4 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम लोग जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग लेंथ ऑफ द ट्यूब लिखते थे F0 + FE, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं था, 200 सेंटीमीटर पे था, ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, फॉर टेलीस्कोप m इज इक्वल टू 9, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी l इज इक्वल टू 20, या फिर यहाँ पे वही बात हो गया, फाइनल इमेज
दोनों का रेशियो 9 दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है कितना 20। तो बोलो क्या हो जाएगा, दोनों का सम 20 हो और रेशियो 9 हो, ऐसा क्या हो सकता है? डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ, डायरेक्ट सॉल्व करो आप, है ना। आफ्टर सॉल्विंग डायरेक्ट बताओ, कोई सॉल्व करके देख लेना दोनों को कितना हो जाएगा। एफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 18 सेंटीमीटर और आई पीस का आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 9, दोनों का सम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अ नॉर्मल एडजस्ट, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात कर रहा है। A straight black line of length L is drawn inside part of objective. Inside part of objective. The eyepiece forms real image of length I. ऐसा करता हूं, the eyepiece forms real image of this line, जो line objective के बैक साइड में, then find the magnification. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है ना, और ये सामने में जो आईपीस लेंस है छोटा सा, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव के बैक साइड में एक ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर, मैंने व्हाइट दिखा रहा हूं ब्लैक को, है ना, एक ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया गया है उसके बैक साइड में, है ना। और इस लाइन का इस आईपीस से एक रियल इमेज बन रहा है ना। इसका लेंथ आई है, इसका लेंथ कितना है एल है। जरा गौर करना, ये जो दोनों लेंस है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस लोग कैपिटल एल लेते थे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एल क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन बैक साइड द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। तो ये जो मैं स्मॉल एल को क्या लिख सकता हूं मैं, वी ऑब्जेक्टिव प्लस यूई। ओके, ठीक है। कहा गया है नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूई किसके बराबर होता है, एफ ई के बराबर होता है। अब इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैग्निफिकेशन निकालना। देखो क्लू के जो क्वेश्चन में जो बहुत सारी बातें दिया हुआ है, वो आईपीस का इमेज का लेंथ दिया हुआ है, और आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट सामने में है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो ऑब्जेक्टिव के बैक साइड में ये लाइन ड्रॉ किया गया है, उसका लेंथ एल है, कैपिटल एल। अगर मैं आईपीस के लिए कैलकुलेशन करूं फॉर आईपीस, ठीक है, फॉर आईपीस के लिए तो क्या लिखेंगे, 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, है ना। इमेज रियल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1/VE माइनस 1/UE, तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/FE। तो VE इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा UE FE बाई, क्या हो जाएगा ये, उसको इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा UE माइनस FE। तो VE बाई UE करोगे तो आ जाएगा FE बाई UE माइनस FE, आईपीस का, है ना। अब ये VE बाई UE, अगर हम लोग इसका मैग्निफिकेशन लेके आईपीस के लिए, तो क्या हो जाएगा, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, यही है ना। आईपीस के लिए इमेज का लेंथ दिया हुआ है, और आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्टिव के बैक साइड लाइन ड्रॉ किया गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE बाई, गौर करो, इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे ना, ये जो L है लेंथ ऑफ द ट्यूब, वो क्या लिख सकते हैं, V0 प्लस FE। तो यहां से मैग्निफिकेशन फाइंड करना है ना, मैग्निफिकेशन, ओके, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये UE
माइनस एफ ई। यू ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यू ई को क्या लिख सकते हैं? देखो ना, यू ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहा गया? देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू नॉर्मल एडजस्टमेंट में है ना, तो L V ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एफ ओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में L लेंथ ऑफ दैट ट्यूब यही होता है ना, एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ से हम लोग एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, या इसको मैं यहाँ से ऐसे करूं, रुक जाना, ये जो L है, L है, तो क्या लिखूं? लेंथ ऑफ द एफ ओ प्लस एफ वी, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट। लेकिन ये जो L है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो देखो ना, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो ये आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हुआ, तो यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ ओ प्लस एफ ई, है ना, नेगेटिव में लिखेंगे, मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आगे देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो यू ई है उसके लिए अगर मैं लिख दूं एफ ओ प्लस एफ ई, और ये माइनस एफ ई, तो ये कट जाएगा, तो आई बाई एल इज इक्वल टू हो गया एफ ई बाई एफ ओ, देयर फोर, है ना। देखो माइनस, इमेज उल्टा है, ऑब्जेक्ट सीधा है, करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं हम लोग, चलो माइनस लगा देते हैं। तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आई, यही मैग्निफिकेशन हुआ ना इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में, कितना हो गया ये? एल बाई आई। ये भी क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या लिखा रहा है ये। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 10x फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, what will be its magnifying power for a relaxed far-sighted eye whose near point is 50 centimeter? A simple microscope is rated 10x for a normal relaxed eye. ये normal relaxed eye है ना, नॉर्मल रिलैक्स आई का मैग्निफिकेशन क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए? क्या था? डी बाई एफ, है ना, डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 10, ठीक है। D25 यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ जो आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ रिलैक्स फार साइटेड आई। रिलैक्स है लेकिन ये फार साइटेड, ये क्या था? रिलैक्स था लेकिन नॉर्मल आई था। देखो यहाँ पे नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या होगा? 25, लेकिन फार साइटेड के लिए नियर पॉइंट 25 से ज्यादा, वो 50 की मैंने क्वेश्चन में देखो 50 सेंटीमीटर। नाउ फॉर फार साइटेड, फॉर फार साइटेड रिलैक्स्ड, रिलैक्स मतलब फाइनली मैं इन्फिनिटी पे बन रहा हूँ, है ना, रिलैक्स्ड आई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे बन रहा है तो ये हो जाएगा डी। यहाँ पे आप देखो फार साइटेड के लिए डी डैश हो जाएगा बाई एफ, है ना, लेंस तो वही है, सिंपल माइक्रोस्कोप वही है। डी डैश कितना दिया है? 50 बाई ये एफ कितना निकला? 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये? इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। मतलब ये नियर पॉइंट सिर्फ चेंज हुआ है, रिलैक्स नॉर्मल आई के लिए 25 था लेकिन वही फार साइटेड के लिए 50 हो गया। तो एक जो गिवन कंडीशन से फोकल लेंथ फाइंड करनी, वही फोकल लेंथ दूसरे वाले में पुट कर दिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग थोड़ा सा इसको फॉर्मूला रिवाइज करके आगे एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक और, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।